This man created a lot of mess in my family. इसे मैं कभी नहीं समझ सकती। I remember उस दिन बारिश हो रही थी जब डैड मॉम को घसीटते हुए कार की ओर लेके गए। पापा ने बहुत शराब पी थी। माँ रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन डैड ने एक नहीं सुनी। और उसके बाद उनकी एक्सीडेंट की खबर आई। लेकिन मुझे पता था कि डैड ने सुसाइड किया है। और मॉम का मर्डर सिर्फ उस वीर प्रताप सिंह की वजह से। बाकी लाइफ हैज बीन सो क्रूअल टू मी। जिस आदमी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी फैमिली सब कुछ बर्बाद कर दिया, वही कस्टडी के लिए मेरे सामने चला आया। डैड ने तो शराब के नशे में सब कुछ गवा दिया। He got bankrupted। तो ऐसे में कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। तब ये आया वीर प्रताप सिंह, अपने गुनाहों को पैसों से छुपाने के लिए। तब मैं बहुत छोटी थी, किसी के सहारे के बिना कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं अपना मन मार के इसके साथ चली आई। बहुत पैसे बर्बाद किए ना इसने मुझ पे, लेकिन ईच एंड एवरी पैसों का हिसाब किताब है मेरे पास, और वक्त आने पर सब इनके मुंह पे मारूंगी मैं। और ये कहूंगी उससे कि पैसे नहीं, जो मेरा बचपन छीना है ना मुझसे, वो लाके दे मुझे। मैं देखती हूँ कि कैसे लाके देता। तो तुमने ये सब बातें कभी वीर से नहीं कही? तुम्हें लगता है मैं उस आदमी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखूंगी? वो आदमी जिसने मेरे मॉम की एक लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। You think वो आदमी से मैं एक्सपेक्टेशंस रखूं कि वो मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे? Just because my mom got married to another man, वो इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया कि वो एक बार मेरी मॉम से मिलने नहीं आए। इतना ही प्यार करते थे मॉम को तो ले जाते थे ना उनको अपने साथ, लेकिन नहीं, सिर्फ दूर खड़े रह के सिर्फ तमाशा देख रहे थे और कुछ नहीं। इंतजार करते रहे कि मॉम और डैड की लाइफ खत्म हो जाए। ये परवरिश, ये टेकिंग केयर, ये रिया बेटा आई लव यू, ये सब एक ढोंग है। He doesn't like me, he doesn't love me। मेरी मॉम को मार देने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा। अब मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखना चाहते हैं। एंडी, अब यहाँ पे क्यों खड़ा है? मेरा हिंदी का एजुकेशन रिया दीदी को क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं बोला ना उनको? एंडी चलो ना, एजुकेशन। आयान, मैं आपको कराती हूँ ना तैयारी। माँ, एंडी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ही मुझे कराएंगे। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। आयान, एंडी को कोई काम भी हो सकता है ना, मैं कराती। माँ प्रॉमिस।
करा देता हूँ। Are you sure? एंडी, ट्रूथ और नॉन वायलेंस क्या होता है? ये ट्रूथ सच्चाई और नॉन वायलेंस अपना अहिंसा। हिंसा मतलब? जैसे वायलेंस होता है लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ, उसका ऑपोजिट होता है नॉन वायलेंस, अहिंसा। और गांधी जी क्या कहते थे? वो कहते थे कि कोई कितनी भी बड़ी गलती करे उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक और चीज गांधी जी कहते थे, प्रायश्चित। आपको प्रायश्चित का मतलब मालूम है? नहीं। रिपेंटेंस। एग्जाम्पल देके बताओ ना। अगर तुम्हारी किसी बात से मामा को दुख पहुंचे तो क्या करोगे आप? तो फिर मैं मम्मा को जाके सॉरी बोलूंगा और मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। वही। एंडी, रिया दी क्यों रो रही थी? नहीं, यूं ही वो। एंडी, आपको ये बात बताऊं? रिया दीदी को मनाना बहुत आसान है। उनके रूम में जाके उनका गुदगुली कर दो, वो मान जाएंगी। ऐसी तो हुई थी हमारी फ्रेंडशिप। आप जाके अपनी स्पीच पे काम करो और याद रखना स्पीच में सत्य, अहिंसा और प्रायश्चित। सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, गांधी जी के इन दो शब्दों में जैसे दुनिया की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। आप जानते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोगों के बीच नफरत क्यों है? ये जो रिश्तों के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाती है ना, नफरत उसी की वजह से होती है। अगर सत्य सबके सामने आ जाए तो नफरत के लिए जगह नहीं रहेगी, और नफरत से पैदा होने वाली अहिंसा वो भी जन्म नहीं लेगी। तो फिर बचा क्या? सिर्फ प्यार। आई थिंक वक्त आ गया है कि रिया को पूरी तरह से सच्चाई का पता चले। इट्स इम्पोर्टेंट कि उसको कम से कम पता चले कि सच क्या है, ताकि फिर उसके ऊपर वो जो डिसाइड करना चाहे। सब कुछ जानने के बाद इट्स कंप्लीटली हर कॉल कि वो प्यार को चुनती है या फिर मुझसे नफरत करना चाहती है। पर सच तो उसको जानना चाहिए। हे श्रीनाथ जी, अब ये परीक्षा बस कीजिए, एक बाप को अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। अब अपना चमत्कार दिखा दीजिए। ये रिया आज मेंस परफ्यूम सेक्शन में क्या कर रही थी? और ये जो रिया ले रही थी, ये तो अब खराब हो गया। हीर के लिए तो नहीं ले रही होगी, कोई खास ही होगा जिसके लिए इतना महंगा गिफ्ट। खैर बड़ी हो गई है, हो सकता है कोई खास दोस्त हो। मैं तो बस इतना ही चाहूंगी कि जो भी ये इंसान है अच्छा हो और सुलझा हुआ हो। सासू माँ, आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा ये बता, लावण्य कहाँ है? वो ऑफिस गई है मीटिंग के लिए। चलो कोई बात। अरे मीटिंग के लिए वो गई है, लेकिन घर पे बाकी लोग भी तो हैं। बच्चियां भी, उनसे मिलके तो जाइए। अरे हाँ,
मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। अब बैठे। आशा, 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 सासू माँ आएंगे, उनके लिए कुछ बना कर ले आओ। सर रिया मैम जो मफिस लाई थी वो ले आऊं? हाँ, वो मफिन्स बहुत अच्छे हैं, एक काम करो वही ले आओ। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बस 10 दिन में अयान की कस्टडी मिल जाए, फिर हम साथ साथ खुशियां मनाएंगे। गॉड ब्लेस। वो गलती से। अब ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कुछ और ले आओ, ठीक है? सासू माँ। अरे नैना किधर है? वो सो रही है। ओ मेरा बच्चा, अरे अरे मेरा बेबी, देखो कौन आया तुम्हें मिलने, नानी आई है। हाँ, मैं बहुत प्यार करता था कीर्ति से, इतना प्यार करता था कि जिंदगी में उसके बाद किसी से प्यार करने की ना तो इच्छा हुई और ना हिम्मत। हम लोग नहीं चाहते थे कि बड़ों की मर्जी के खिलाफ जाकर हम लोग कोई भी रिश्ता बनाए। जब तुम्हारे मोमा डैड की शादी हुई तो उसके बाद मैं भाग गया। मुझे लगा था कि दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियों में खुशी मिल ही जाएगी हम लोगों को। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कभी कीर्ति का कोई लेटर नहीं मिला। शायद ये हो सकता है कि उसने लेटर लिखे हो, पोस्ट न किया हो। शायद पोस्ट नहीं किए थे तभी तो तुम्हारे फादर को लेटर्स मिले। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मुझे भनक भी होती है इस बात की कि कीर्ति की जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं उसको लेने के लिए जरूर वापस आता। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी हम लोगों ने सिर्फ इसलिए थोड़ी ना दी थी कि हम दोनों के दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिल्कुल बर्बाद जिए। ऐसा तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं चाहा था ना कि कीर्ति अपनी जिंदगी में घुट घुट के मर जाए और मुझे मजबूरन अपनी जिंदगी जीनी पड़े। I know you hate me. You have every reason to hate me. तुम्हें, मेरे ख्याल से तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझसे नफरत करो। और ये तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो I hate myself. और मुझे लगता है कि कितनी बड़ी गलती कर गया मैं। एक बार अगर मैंने सिर्फ पीछे मुड़ के देख लिया होता, एक बार ये पता करने की कोशिश की होती कि कीर्ति कैसी है, तो शायद कीर्ति जिंदा होती आज। मुझे कीर्ति की सिर्फ एक ही न्यूज मिली अब, ये कि एक्सीडेंट में तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई। And then I saw you. पहली बार तुम्हारा मासूम चेहरा मैंने देखा था। I don't know, मुझे लगा जैसे तुम्हारे अंदर से कहीं भी कीर्ति चीख चीख के कह रही है कि आखिरी मौका है तुम्हारे पास मुझे अपनी जिंदगी में जगह देने का। शायद वो आखिरी मौका था मेरे पास अपने और कीर्ति के रिश्ते को पूरा करने का। You know something? तुम्हारी आंखें बिल्कुल कीर्ति पे गई। और जब पहली बार तुम्हें मैंने गले लगाया था ना, तो मुझे लगा कि you know, the day you just
एक्सेप्ट मेरा कीर्ति का रिश्ता पूरा हो जाएगा शायद। उसके अलावा मैंने कुछ चाहा भी नहीं लाइफ में। सॉरी। इतने सालों से एक एक पल में आपसे नफरत करती आई हूँ। कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। बस दिमाग में एक ही थ्योरी डाल दी थी कि मॉम और डैड की मिजरेबल लाइफ, उनकी डेथ सिर्फ आप ही की वजह से हुई है। मैं कितनी गलत थी। आपने मॉम से इतना प्यार किया कि आज तक आप उसे निभाते आ रहे हो। और मैंने आपको कितना कुछ नहीं सुना दिया। आपने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी मुझ पे। I just kept saying that I hate you, I hate you. You're so bad, I'm so bad. आपने मॉम से इतना प्यार किया कि आज तक आप उसे निभाते आ रहे हो। और मैंने आपको कितना कुछ नहीं सुना दिया। आपने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी मुझ पे। I just kept saying that I hate you, I hate you. You're so bad, I'm so bad. देखो ना, आयान राठौड़ का आइडिया कभी फेल नहीं होता। जरूर एंडी ने रिया दीदी को टिकल किया होगा, इसलिए उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। अब बाप बेटी के बीच में आना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आज की इस बात पे पार्टी तो बनती है। हाँ, लेकिन खाना मैं बनाऊंगा। वैसे भी आपसे बेटर कुक हूं मैं। आप मुझसे बेहतर ही हर मायने में। जिस तरह से आपने अपने प्यार को निभाया है, जिस तरह से आप रिया को इतना प्यार करते हैं, आप मुझसे बेहतर ही। मैं जानता हूँ हम दोनों के साथ जिंदगी ने एक ही सुलूक किया है शायद, बट मैं तो लड़ता रहा हूँ जिंदगी से आज तक। पर अपनी खूबियों से अपनी खुद की जिंदगी को खूबसूरत बनाना, औरों की जिंदगी को खूबसूरत बना देना, ये आपको आता है। प्यार मैं अपनी बेटी से तो हमेशा करता था, लेकिन उसने मुझे एक्सेप्ट किया है तो वो आपकी वजह से। I have to thank you for that. बिल्कुल सही कहा सर जी ने। कोर्ट से 30 दिन की मोहलत मिली थी रिया को, वीर सर को समझने और अपनाने के लिए। लेकिन देखो, आज 20 दिनों में ही बाप बेटी ने एक दूसरे को पहचान लिया और अपना भी लिया। सब पाखी मैडम की वजह से। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आयान बाबा की कस्टडी भी हमें मिलेगी। चलिए, मेन्यू भी तो डिसाइड करना है। ना, एब्सोल्युटली कुछ खास बनेगा। आज क्या खाओगे बताओ? अरे रिया दीदी की पसंद का बनाओ ना। हाँ, तो रिया दी को क्या पसंद है ये तो मुझे बताइए। चलो सामान किचन खोला, आज कुछ खास बनेगा घर पे। चले। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया देवकी जी। धोखेबाजों के साथ धोखा। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया देवकी जी। धोखेबाजों के साथ धोखा। वीर और पाखी ने मुझे छला,
आज मैंने भी छल से उन्हें बेवकूफ बना दिया, धोखेबाजों के साथ धोखा। अभी तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि रिया हम दोनों के इस झूठ मूठ के झगड़े पे बिलीव कर ले, ताकि मैं उसके करीब आ पाऊँ और जान तो पाऊँ कि उसके दिल में चल क्या रहा है। बन गई बेवकूफ। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि इतने दिनों से वीर और पाखी लड़ रहे थे? तुमने कभी सोचा नहीं कि अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अरे चाल थी उनकी। तुम वीर से नफरत करती हो ना, और पाखी अगर ये बता देती है कि वो वीर से परेशान है तो तुम पाखी के करीब आ जाओगी और अपनी दिल की बात उसे कह दोगी। बस यही तो वो लोग चाहते हैं कि तुम जाल में फंस जाओ। ये लोग समझते क्या अपने आप को? मैं जाके उन दोनों को एक गलती पहले कर चुकी हो, अब दोबारा करना चाहती हो? तुम अपने प्यार को पाना चाहती हो। बट अब इस बात से उस बात का क्या कनेक्शन? कनेक्शन है। जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ चाल खेली, तुम भी उनके साथ चाल खेलो, अपनी बात मनवा लो। फिर क्या, वीर तुम्हारे पास आएगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, कहानियां सुनाएगा, तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा। तुम उसकी बात नहीं मानना, सिर्फ सुनना और ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुमने उसे माफ कर दिया। वो तुम्हें थोड़ी खोना चाहेगा, तुम उसकी बेटी हो भाई। फिर उसे कह देना कि वाकई में तुम अगर मेरे अच्छे बाप हो तो मेरी शादी करा दो उस शादीशुदा आदमी से। अब लगा ना तीर निशाने पर।